वेलकम गाइस। इन टुडेस वीडियो वी विल चेक क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है। हमारे पास यहाँ पे 3 क्रिस्टल स्टोन्स हैं। फर्स्ट है लैपिस लाजुली, सेकंड है एमेथिस्ट एंड थर्ड है मून स्टोन। आप एक पिक कर लो जो आपकी इंट्यूशन को अट्रैक्ट कर रहा है या फिर आपकी इंट्यूशन जिसको बोल रही है। और याद रखना ये जर्नल रीडिंग है, जो आपके साथ रेसोनेट करता है आप वो लो और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपकी। फर्स्ट हमारे पास लैपिस लाजुली है। हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं और क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट है ड्रीम कार्ड, सेकंड है राइटनेस, receptivity, stress, turning in and last we have exhaustion। ओके, एंड पे हमारे पास है सोलमेट का कार्ड, इसे भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको बहुत सोचते हैं, दिन भर आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। आप उनके दिल और दिमाग में घूमते रहते हो। वो आपके साथ बिताए हुए जो पल, जो आपका पास्ट है, जो भी आपने बातें की, उनको बहुत याद करते हैं। और ये ड्रीम में ये सोचते हैं कि, और दिन भर भी सोचते हैं, ड्रीम में सोचना ही है कि काश वो आपके पास आ जाएं, काश वो आपके साथ फिर से वो रोमांटिक वाली बातें, फिर से टाइम स्पेंड कर सके। उनके दिमाग में सिर्फ आप चल रहे हो 24 आवर्स, और आपके दिमाग में भी वो चल रहे हैं। उनका ध्यान सिर्फ आप में ही रहता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, उनके बारे में क्या सोचते हो। एंड सेकंड हमारे पास है राइटनेस। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो रेडी हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो ये सेपरेशन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है एंड वो बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेट करेंगे, बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। और थर्ड कार्ड से मुझे पता लग रहा है कि राइट नाउ वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। उनका पूरा वर्ल्ड जो शेक ऑफ हो गया था अब थोड़ा सा बैलेंस में आ रहा है और उनके जो चक्रस हैं वो अवेकन हो रहे हैं। वो खुद को हील कर रहे हैं, खुद को डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं एंड इस कनेक्शन के लिए प्रे करते हैं। एंड राइट नाउ मुझे ये भी लग रहा है कि उनका एक ध्यान आपकी तरफ है और दूसरा ध्यान उनकी हीलिंग के ऊपर है, बिकॉज उन्हें ये पता चल गया है कि अगर वो खुद को हील नहीं करेंगे तो वो इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते, वो यूनियन में नहीं आ सकते। इसलिए वो खुद को हील कर रहे हैं और खुद को स्पिरिचुअली अवेकन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल हो रहे हैं। और जो स्ट्रेस कार्ड है वो हमारे पास यहाँ पे ड्रीम के नीचे है। मीन्स वो आपके बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हो रहे हैं, वो इस सेपरेशन से बहुत परेशान है, वो इस बात से बहुत दुखी हैं कि आप सेपरेट क्यों हो, वो आपसे बात क्यों नहीं कर पा रही, इसलिए वो बहुत दुखी हैं। और राइट नाउ उनका पूरा मतलब दिमाग सिर्फ आपकी तरफ है, उनका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा, इसलिए बहुत स्ट्रेस है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है उनके साथ, आप क्यों उनके दिल और दिमाग में आके बैठे हुए हो। एंड टर्निंग इन वो अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं इस रिलेशनशिप को लेके, जो खुद की लाइफ को लेके, उन थॉट्स से भागने की बजाय, पहले वो भाग रहे थे लेकिन अब उनसे भागने की बजाय वो उनको फेस कर रहे हैं, डेली मेडिटेशन कर रहे हैं, खुद को डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं और जो उनकी खुद की इनर इंट्यूशन है उन्हें सुन रहे हैं, लोगों की बातों को नहीं सुन रहे कि लोग क्या कह रहे हैं, जहाँ क्या बोल रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। जो भी लोग आपके बारे में बातें बोल रहे थे, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का एज डिफरेंस या फिर कास्ट डिफरेंस है, इसलिए लोग आपके बारे में बातें कर रहे थे, या फिर आप लोगों का ब्रेकअप किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो गया था, या फ्रेंड्स के वजह से हो गया था,
और उनके फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स एक दूसरे का बहुत बुरा भला बोल रहे थे, आप दोनों के मन में बहुत जहर भर रहे थे। लेकिन अब वो उन सब बातों को साइड पे रख के खुद की इंट्यूशन को सुन रहे हैं कि उनकी खुद की इंट्यूशन क्या कह रही है इस रिलेशनशिप को लेके। एंड एग्जॉशन का कार्ड हम मुझे बता रहा है कि वो बहुत थक चुके हैं इस सेपरेशन से, वो बहुत एग्जॉस्टेड हैं, वो आपको बता देना चाहते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। एंड उन्हें पता चल गया कि आप उनके सोलमेट हो, इसलिए आप उनके दिल और दिमाग में रहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं और थोड़ा सा टाइम और लेंगे, बिकॉज़ उन्हें अपने आप को हील करना है। और जो सोसाइटी की बातें थी, लोगों की बातें थी, लोग उनके मन में भरते थे, वो उन सबको साइड कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप की फैमिली या उनकी फैमिली है, जो स्पेशली जो मदर हैं बीच में, वो सेपरेशन का कारण बनी थी, या फिर उनको आप पसंद नहीं थे, या फिर आपकी मदर को वो पसंद नहीं थे। लेकिन वो अब सारी बातें बस पीछे छोड़ के खुद के ऊपर वर्क करके खुद को हील कर रहे हैं, और ताकि वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। और ये जो सोलमेट का कार्ड है, ये मुझे बता रहा है कि आपकी यूनियन होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज़ राइट नाउ दोनों को बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। दोनों को खुद को हील करने की, खुद को डिवाइन को सरेंडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पाइल 1 मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, खुद की हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, लोगों की बातों को अब बिल्कुल भी नहीं सुन रहे, और जो भी उनका स्ट्रेस था इस रिलेशनशिप को लेके वो ख़त्म हो रहा है, बिकॉज उन्हें समझ आ रहा है कि ये सोलमेट कनेक्शन है, ये डिवाइन की द्वारा बनाया गया हेवन मेड कनेक्शन है, और वो खुद पे काम करके इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। तो उनके हायर सेल्फ से हम मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है। कॉल मी, टेक्स्ट मी, ओके, कॉल मी एंड टेक्स्ट मी। सो वही बात, वो इस सेपरेशन से थक चुके हैं और वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल करो, उन्हें टेक्स्ट करो। एक मैसेज और देख लेते हैं। प्लीज़ बी पेशेंस, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, तो वही बात, वो टाइम ले रहे हैं बिकॉज़ वो उन्हें खुद को हील करना है, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वो टाइम ले रहे हैं बिकॉज़ खुद को हील करना है। एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। वो स्ट्रेस से और इस थकान से, इस रिलेशनशिप की थकान से बाहर आ रहे हैं। जो भी लोग उन्हें बोल रहे थे उनसे बाहर आ रहे हैं। सो आपको पेशेंस बनाए रखना है, उनके लिए स्पेस होल्ड करनी है और खुद की लाइफ में मूव होते रहना है। न्यू बिगनिंग इज़ ऑन द हॉरिजॉन। ओके, सो आप दोनों के लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। दोनों रिलेशनशिप में कोई नई शुरुआत करोगे, बिकॉज़ वो आपसे बहुत जल्दी बात करेंगे, या फिर आप बहुत जल्दी उनसे बात कर लोगे। राइट नाउ वो हील हो रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं आपसे, पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं, और उस ब्रेक के बाद न्यू बिगनिंग आ रही है आप दोनों के लिए। नवंबर, ओके, सो नवंबर, और यहाँ पे एक और मिला है अक्टूबर। सो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर और नवंबर में आप दोनों का यूनियन पॉसिबल है। आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे, और या फिर आप दोनों का, किसी का एक का बर्थ अक्टूबर और नवंबर मंथ में है, या फिर अक्टूबर और नवंबर में आप पहली बार मिले थे, या फिर बहुत मतलब आपके ऐसे मोमेंट रहे होंगे जो अक्टूबर और नवंबर में थे, और वो उनके बारे में ही सोचे जा रहे हैं जो अक्टूबर और नवंबर में आपने टाइम स्पेंड किया था। न्यू मून, ओके, सो यहाँ पे डिवाइन मुझे कह रहे हैं कि न्यू मून पे आपने मैनिफेस्ट करना है इस कनेक्शन को, यूनियन को, रिकन्सिलेशन को मैनिफेस्ट करना है। तो आप न्यू मून पे कोई भी रिचुअल कर सकते हो। अगर कोई रिचुअल नहीं करना तो आप सिंपल अपनी एक ड्रीम लिस्ट बना के उसे फुल मून के अंदर या न्यू मून के अंदर जाके रीड कर सकते हो, और फिर जब फुल मून आएगा उस फुल मून पे आप उसे बर्न कर सकते हो। तो ये डिवाइन को आपका मैसेज चला जाएगा। सो राइट नाउ मुझे लग रहा है कि वो टाइम लेंगे, बट आप दोनों के लिए न्यू बिगिनिंग आ रही है, स्पेशली नवंबर और अक्टूबर में आप दोनों के लिए कुछ अच्छा आ रहा है। ओके गाइस, बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। हेलो पाइल नंबर 2,
जिन लोगों ने एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज़ किया है उनके लिए देख लेते हैं कि उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं और उनके हायर सेल्फ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो गाइस आप याद रखना, ये जनरल रीडिंग है, जो आपको सूट करे वो लेना और बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबके साथ ये रेसोनेट हो। तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में। पोस्टपोनमेंट, ओके, क्रिएटिविटी, राइटनेस, स्ट्रेस, letting go, and last we have the creator, and last पे हमारे पास चेंज का कार्ड। हम इसे भी यहाँ पे ले लेते हैं। सो ओके गाइस, मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक मीटिंग करने वाले थे बट वो पोस्टपोन हो गया है। ये लॉकडाउन की वजह से भी हो सकता है या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है आपका पर्सनल, और वो इस पोस्टपोन की वजह से बहुत स्ट्रेस में है। वो आपसे मिलना चाहते थे लेकिन ये मीटिंग आगे पोस्टपोन हो चुकी है, या फिर आप लोगों ने रिलेशनशिप से ब्रेक लिया हुआ है बिकॉज ऑफ करियर, क्योंकि क्रिएटिविटी का कार्ड यहाँ पे हमारे पास है साथ में। तो क्रिएटिविटी करियर को डोनेट भी करता है। तो शायद आप लोगों ने दोनों ने मिलके फैसला लिया है कि हम इस रिलेशनशिप से थोड़ा टाइम ब्रेक लेंगे जब तक हम करियर पे फोकस कर रहे हैं, या फिर उन्होंने आपसे ब्रेक ले लिया है बिकॉज़ उन्होंने आपको बताया होगा कि उन्हें करियर में अच्छा करना है। तो ये ब्रेक आप लोगों का चल रहा है। तो यहाँ पे जो राइटनेस का कार्ड है ये मुझे बता रहा है कि आप लोगों ने जो भी ब्रेक लिया था वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, और ये ब्रेक हीलिंग के लिए भी हो सकता है कि आपने हीलिंग के लिए ब्रेक ले लिया, फिर उसके साथ बाद वो भाग गए, या फिर उन्होंने हीलिंग के लिए ब्रेक ले लिया था जो कोई और काम के लिए, उसके बाद आप रिलेशनशिप से भाग गए। तो रनर चेजर का जो फेज़ था वो चल गया था। और ये राइटनेस का कार्ड मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली बता रहा है कि आप दोनों बहुत हील हो चुके हो और बहुत जल्दी या फिर हील हो जाओगे, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्गली यहाँ पे हीलिंग दिख रही है आप दोनों के लिए। तो स्ट्रेस कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जो भी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम थी, जो भी रनर चेजर की वजह से वो स्ट्रेस में थे, तो वो स्ट्रेस को रिलीज़ कर रहे हैं, वो लेट गो कर रहे हैं इस स्ट्रेस को, नेगेटिव सिचुएशंस को, एंड वो डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट कार्ड हमारे पास डिवाइन का है, तो क्रिएटर को सरेंडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों में से एक बंदा एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल है और दूसरा बंदा एक्सट्रीमली क्रिएटिव है। तो आप दोनों एक दूसरे को, मतलब एक 3D है और एक 5D है, एक दूसरे को यिंग यांग की तरह से एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो भी आप लोग सेपरेशन से गुजर रहे थे, जो भी आपने मीटिंग पोस्टपोन की थी, और वो सब एंड होने वाला है। और ये राइट नाउ मुझे लग रहा है कि आप लोग हार्ट चक्र अवेकनिंग से गुजर रहे हो। आप अपने हार्ट चक्र में उनके लिए अनकंडीशनल लव महसूस कर रहे हो, और आपको ये शॉकिंग लग रहा है बिकॉज कम्युनिकेशन भी नहीं है और फिर भी आपके अंदर अनकंडीशनल लव है उनके लिए, और उनके अंदर भी आपके लिए बहुत सारा प्यार है। तो जो भी आप लोगों की सेपरेशन थी वो बहुत जल्दी ख़त्म होगी, लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको ये भी बता रहे हैं कि जो भी आप इस रिलेशनशिप को लेके स्ट्रेस में हो, लाइक वैसे तो आप हील हो चुके हो, लेकिन कभी कभी आप बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हो कि यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, वो बोल क्यों नहीं रहा। तो उसे आप लेट गो करके सारी की सारी जो भी आपकी वरीज हैं वो डिवाइन को सरेंडर कर दो। तो राइट नाउ उन्हें अपने करियर पे थोड़ा सा फोकस करने दो, उन्हें डिसाइड करने दो कि उन्होंने लाइफ में क्या करना है, और आप अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करो, या फिर आप दोनों में से किसी का एक हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ओपन है। अगर आप उनसे टेलीपैथी करना चाहते हो तो आप अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम कर सकते हो, बिकॉज हमारे लवर्स से हमारा हार्ट चक्र बहुत डीपली कनेक्टेड होता है। अगर हमारा हार्ट चक्र ओपन है तो हम ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके साथ, ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, थॉट्स के थ्रू। तो यहाँ पे चेंज है जो आप दोनों के लिए आ रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। मे बी आप लोगों की यूनियन भी हो सकती है, जो सेपरेशन का पीरियड था वो ख़त्म होने वाला है, तो आपको चेंज के लिए तैयार रहना है।
और ये चेंज डिवाइन की तरफ से ही हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। मे बी आप बहुत एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल बन जाएंगे, आप खुद को बहुत जल्दी हील कर लोगे और वो खुद आपको आके बोलेंगे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते और आप उनके लिए वन हो। तो हम यहाँ पे आपके लिए मैसेज देख सकते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, ये आपका साइन हो सकता है या फिर उनका साइन हो सकता है। न्यू मून, ओके, सो मुझे लग रहा है कि न्यू मून पे आप दोनों के लिए बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। तो यहाँ पे अब मैंने पहले भी बोला था कि आपको हार्ट चक्र पे पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो डिवाइन भी आपको बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ खुद को सेल्फ लव दो, खुद की केयर करो। जितना आप लव अपने आप को दोगे उतना ही लव आप अपने पर्सन से रिसीव करोगे। बिकॉज जिस एनर्जी पे हम वाइब्रेट करते हैं वही एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं। दिसंबर, ओके, दिसंबर में आप दोनों के लिए बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आप दोनों कम्युनिकेट भी कर सकते हो, आपकी यूनियन भी हो सकती है। और दिसंबर में जो न्यू मून आएगा वो आपके लिए बहुत अमेजिंग रहेगा। उस दिन आपके रिलेशनशिप को एक नया मोड़ मिलेगा और आप दोनों के लिए न्यू बिगनिंग होगी। तो उनके हायर सेल्फ से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। कॉल मी एंड टेक्स्ट मी, ओके, वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ईगो प्रॉब्लम की वजह से वो खुद नहीं कर रहे और वो मन ही मन चाह रहे हैं कि आप उन्हें कॉल करो, आप उन्हें टेक्स्ट करो। यू आर माई एंजल, ओके, आई नो वी आर सोलमेट्स, ओ माई गॉड। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर आप दोनों कैप्रिकॉर्न सीजन में मिले थे एक दूसरे से और वो जानते हैं कि आप उनके सोलमेट हो। पर थोड़ा सा उन्हें टाइम दो, उनकी ईगो को कम होने दो, बिकॉज ईगो की वजह से वो आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, बहुत ईगो है इनमें। और दिसंबर में और न्यू मून में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। तो ये दिसंबर के न्यू मून में भी आ सकता है। आपको बस अपना हार्ट ओपन करके इस चेंज को रिसीव करने की ज़रूरत है। बस आप अपने हार्ट चक्र पे ऊपर काम करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो एंड स्ट्रेस तो बिल्कुल भी मत लो। स्ट्रेस है जो उसे पूरा लेट गो कर दो, बिकॉज जैसी एनर्जी पे आप वाइब्रेट करोगे आप वैसे ही एनर्जी अपने पार्टनर को भेजोगे और वो वैसी ही एनर्जी से आपको रिस्पॉन्ड करेगा। राइट नाउ खुद की सेल्फ केयर करो, खुद से सेल्फ लव करो। ओके, बाय। पाइल नंबर 2, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। हेलो पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 के लिए हमारे पास मून स्टोन है। पाइल नंबर 3, याद रखना ये जर्नल रीडिंग है, जो आपके साथ रेसोनेट करे वो आप लेना और बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना। तो देखते हैं कि आपके पर्सनल आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। हमारे पास एक कार्ड मैच्योरिटी का आ चुका है। गिल्टी, ओके, एंजल्स प्लीज गिव अस more cards. Next we have aloneness, okay, sorrow, okay, and आगे देखते हैं क्या आता है। letting go, beyond illusion, एंड लास्ट पे हमारे पास है पास्ट लाइफ्स। ओके, गाइस आप लोगों को डेफिनेटली पास्ट लाइफ के सोलमेट हो और आप दोनों का डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। फर्स्ट कार्ड मुझे बता रहा है कि आप लोगों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एज का डिफरेंस हो सकता है, करियर डिफरेंस हो सकता है दोनों का, कंट्री, स्टेट, रीजन डिफरेंस हो सकते हैं, कास्ट डिफरेंस हो सकती है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है और फाइनेंशियल स्टेटस में भी बहुत बड़ा फ़र्क हो सकता है आप दोनों के। ठीक है, तो ये पर्सन अब मतलब मैच्योर हो चुके हैं। पहले उनमें बचपना बहुत था इसलिए वो इस रिलेशनशिप को इतनी अहमियत नहीं दे रहे थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे इस रिलेशनशिप के लिए बहुत मैच्योर हो रहे हैं, इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एंड राइट नाउ वो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने आपको क्यों छोड़ा। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद आप दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, एक दूसरे को बहुत बुरा बुरा बोल दिया था आप दोनों ने, फिर उसके बाद आप लोगों की सेपरेशन होगी।
लेकिन राइट नाउ आप दोनों बहुत गिल्टी फील कर रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोला। तो राइट नाउ वो जो भी उनके मतलब आपके साथ उन्होंने किया उसे सोच के बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं और बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो अलोननेस मुझे बता रहा है कि राइट नाउ उन्होंने खुद को बहुत आइसोलेट कर रखा है, खुद को मतलब लोगों के साथ इतना मिलजुल नहीं रहे यार, खुद को अपने आप को घर में रूम में लो करके रखा है बिकॉज उनकी अवेकनिंग हो रही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो राइट नाउ स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, इसलिए वो आइसोलेशन में हैं। बिकॉज जब भी हमारी अवेकनिंग होती है तो वो डिवाइन हमें आइसोलेट कर देते हैं अवेकनिंग के लिए। तो जो भी मतलब आपके रिलेशनशिप में नोक-झोंक हुई उसकी वजह से उन्होंने गिल्टी फील किया और उसके बाद उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। तो पास्ट लाइफ से मुझे लग रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो बिकॉज जिस रिलेशनशिप में हमारी अवेकनिंग होती है हमारा ट्विन फ्लेम हमें आके अवेक करता है, वो हमें आके ऐसा झटका देता है कि हम स्पिरिचुअली अवेक हो जाते हैं, हम एकदम से जाग जाते हैं। ओके, तो सोरो मुझे लग रहा है इस टाइम वो बहुत रिलीज़ कर रहे हैं उनके पास्ट लाइफ से रिलेटेड कर्मा को, उनके पास्ट में जो भी बुरा हुआ उनके साथ वो उन्हें बहुत रिलीज़ कर रहे हैं। और राइट नाउ मे बी वो रो भी रहे होंगे बिकॉज जब हम रोते हैं तो हम बहुत चीज़ें रिलीज़ करते हैं और जब हम रिलीज़ करते हैं तो हम हील हो जाते हैं। तो डिवाइन उनके साथ आप देख सकते हैं कि पहले वो इल्यूज़न में थे, फिर उनकी जब अवेकनिंग हुई वो रो रहे हैं, लेकिन जब भी वो रिलीज़ कर रहे हैं तो डोर डिवाइन के उनके लिए ओपन हो रहे हैं, डिवाइन उन्हें डायरेक्ट गाइडेंस दे रहा है। तो राइट नाउ वो अपनी मतलब रिलीजिंग कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं और आपको तो बिल्कुल भी नहीं शो कर रहे हैं, आपको तो ऐसे ही दिखा रहे हैं कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो मर्जी कर, जिधर मर्जी जा। एंड लेटिंग गो मुझे यहाँ पे यही बता रहा है कि वो जो भी ग्रीफ है उन्हें लेट गो कर रहे हैं। ओ माय गॉड, 8 and 8 इन्फिनिटी साइन। डेफिनेटली गाइज यू आर ट्विन फ्लेम और पास्ट लाइफ सोलमेट बिकॉज 8 इन्फिनिटी को बताता है और इन्फिनिटी ट्विन फ्लेम सोलमेट्स को बताती है। तो राइट नाउ जितने भी आपके झगड़े हुए हैं, जितने भी उनके वुंड्स हैं, उन्हें लेट गो करके वो आगे बढ़ रहे हैं एंड बियॉन्ड द इल्यूजन। ओके, व्हाट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन यार। देखो यहाँ पे उनकी अवेकनिंग हो रही है, डिवाइन उन्हें सब कुछ दिखा रहे हैं और यहाँ पे थर्ड आई अवेकनिंग हो रही है। वो खुद को मतलब बहुत अवेकन कर रहे हैं, डिवाइन उनकी बहुत हेल्प कर रहे हैं अवेकनिंग में। और राइट नाउ वो एंजल्स के द्वारा मतलब सराउंडेड हैं और एंजल्स उनको सिर्फ आपकी तरफ ही दिखा रही है। मे बी आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा अवेकन है या फिर वो अवेकन हो रहे हैं, बट मतलब उनका ध्यान सिर्फ आप में ही है। जब भी उनकी अवेकनिंग हो रही है वो आपके बारे में सोच सोच के रो रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने क्यों किया, और अब उनके पास कोई वर्ड्स नहीं है माफ़ी मांगने के लिए और वापस आने के लिए, इसलिए वो सब चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं और एक बार इस रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हैं ताकि वो खुद को हील कर सकें, खुद को प्रिपेयर कर सकें आपको बताने के लिए कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। और उन्हें मुझे लग रहा है कि उन्हें थोड़ा सा आइडिया है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा कनेक्शन है जो कभी ब्रेक हो ही नहीं सकता, जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो, लेकिन वो इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर ही नहीं सकते, इस रिलेशन को ब्रेक कर ही नहीं सकते, इस कनेक्शन को नहीं लेट गो कर सकते। राइट नाउ उनकी हीलिंग बहुत चल रही है, उन्होंने आइसोलेट किया हुआ है एंड पास्ट लाइफ्स। सो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आप दोनों पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। मे बी बचपन से ही आप उनका नाम जानते हो, उनकी ड्रीम्स उनके विजन्स देखते हो, या फिर उनके जैसे उनकी शक्ल जैसे लोग आपको अट्रैक्ट करते हो और आप बचपन से उनसे रिलेटेड साइंस मिल रहे हैं आपको कि आपका पार्टनर ऐसा होगा, आपका सोलमेट ऐसा होगा। सो आपके लिए यही सजेशन है कि राइट नाउ उन्हें आइसोलेशन में रहने दो, उन्हें हील होने दो। अगर राइट नाउ आपने उनकी अवेकनिंग और हीलिंग को इंटरप्ट कर दिया तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर हीलिंग के लिए। बस आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके रखो, खुद को हील करो और उन्हें भी हील होने दो। जब वो हील हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं उनके हायर सेल्फ से आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। आई नीड अ ब्रेक। ओके, वही बस उन्हें अपने आप को हील करना है, इस रिलेशनशिप को हील करना है, उसके लिए उन्हें खुद को हील करना पड़ेगा और उन्हें ब्रेक चाहिए। यू आर माई एंजल। ओके, वो आपको नहीं भूल सकते यार, आपके ड्रीम्स देख रहे हैं वो, आपके विजन्स देख रहे हैं, यूनिवर्स उन्हें भूलने नहीं दे रहे आपको।
प्लीज़ बी पेशेंस, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, वही बात उन्हें हील होने दो, उन्हें ब्रेक दो, थोड़ा सा टाइम दो। अगर आप उन्हें ब्रेक दोगे फिर वो हील हो गया। आप बस पेशेंस बनाए रखो, बिकॉज आपको पता है कि यही मेरा पार्टनर है, यही वो पर्सन है, यही स्पेशल वन है आपके लिए जो बना है। इसलिए आप उन्हें भी हील होने दो, खुद तो आप हील हो गए तो उन्हें भी हील होने दो। आई एम हाइडिंग दिस बिकॉज इट इज़ नॉट द राइट टाइम। ओके, तो वो आपकी फीलिंग्स, आपको मैं पहले ही बोला कि वो आपको खुद को बता नहीं रही, खुद की फीलिंग्स को बता नहीं रही, ऐसे ही दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो उनका है सिर्फ ये बता रहा है कि मैं इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज ये राइट टाइम नहीं है बताने का, क्योंकि वो बहुत रोलर कोस्टर से गुजर रहे हैं, अप्स एंड डाउन से हीलिंग कर रहे हैं, और हीलिंग तो होती बहुत डिफ़िकल्ट है। आप कर चुके हो हीलिंग, इसलिए आपको तो पता ही है, इसलिए तो आप यहाँ पे हो। एरिस, ये उनका साइन हो सकता है, आपका साइन हो सकता है, और मे बी आप दोनों एरिस के सीज़न में मिले हो, या फिर जब फुल मून और न्यू मून एरिस में हो आप तब एक दूसरे को मिले हो, और फुल मून और न्यू मून एरिस में होगा तब आपकी रिकन्सिलेशन होगी, या फिर एरिस के सीज़न में आपकी जो भी मीटिंग वगैरह होगी। तो हमारे पास है मई। ओके, तो मई में आपका बर्थ हो सकता है, उनका बर्थ हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है दोनों की जिस दिन आप मिले हो, या फिर मई में आप दोनों के लिए बहुत बड़ा रिलेशनशिप में मोड़ आने वाला है। अगस्त, ओके, सेम वही आपका बर्थ हो सकता है, उनका बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर विर्गो हो सकते हो आप, वो हो सकते हैं। यस, सो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस है। अगर आप सोच रहे हो कि ये बंदा आपको मिस कर रहा है या कर रही है तो इसका आंसर यस है। यस।